जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक स्पेशल रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट योर पर्सन वांट्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, what you want from this relationship and where is this relationship heading in the future। जी हाँ, आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, और ये जो रिलेशनशिप है ये किस और बढ़ रहा है। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और क्या चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप से। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एरीज साइन, यानी कि मेष राशि के लिए, और देखते हैं आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग। Okay, for all the Aries people, it's about to be very frank, I just want to tell you that आप इस relationship में it's like you are the one who is like running away from the connection sometime because you are struggling। आप किसी चीज़ की वजह से struggle कर रहे हैं and it's about you miss this person, पर कहीं ना कहीं it's about कि शायद हो सकता है आप लोगों में उतनी बात नहीं होती, और जो दूरी की वजह है हो सकता है इट्स अबाउट कि आप अपनी एनर्जी को पुल कर रहे हैं, एंड इट्स अबाउट कि आप इस रिलेशनशिप को शायद कैजुअल रखना चाहते हैं या फिर फ्रेंडली वे में रखना चाहते हैं। तो एरीज पीपल के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है। इट्स अबाउट दैट, लाइक कभी कभी आप उनसे बात करते हैं, कभी कभी, एंड येस। और ये जो पर्सन है ये क्या चाहते हैं, दिस पर्सन इज़ लिटिल मैन्युपुलेटिव, आई मस्ट टेल यू। ये स्टक है, ठीक है, लेकिन ये कोडिपेंडेंट है। दिस पर्सन इज चेजिंग यू, मुझे लगता है कि ये चेज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप, एक्चुअली वो इस चीज़ से थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको चेज करें। तो शायद हो सकता है कि वो ये चीज़ चाहते हैं कि फॉर अ चेंज, कि वो इस रिलेशनशिप में आपके पीछे भाग भाग के थक चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनको चेज करें। नाउ where is this relationship heading? I think it's about silence, it's about fear, एक unknown fear है कि कहाँ ये relationship आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता, this and that, and it's about third party involvement मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, and moreover it's about holding of emotion। yes, definitely third party involvement है आप लोगों के relationship में, और वो साफ दिखाई दे रही है। तो it's about that कि इस relationship में आप जो हैं, जो constantly इस relationship से you are running away and this person is tired of running after you, now they want कि आप उनकी तरफ आए, and this person is like little bit they have player tendency and moreover attention seeker kind of person they are। but yes, to be very frank in this connection, हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन ऑलरेडी ओवर हो चुका हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या कि हो सकता है कि ये पर्सन कॉन्स्टेंटली दे आर सीकिंग, दे वॉन्ट टू रीच यू आउट। Okay, Leo people. Leo people, I think it's about कि आप किसी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। इट्स अबाउट दैट, ये आप लोगों के बीच में सिचुएशन स्टक है। व्हाट यू वांट, आप चाहते हैं रियलाइजेशन, यू आर टेकिंग टाइम, आप चाहते हैं कि कोई सोचे, आप भी बहुत सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इट्स अबाउट दैट, और हो सकता है कि आप थक चुके हैं। इट्स अबाउट आपके पार्टनर से आप इक्वल इनपुट चाहते हैं इन दिस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत है मुझे लगता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, या मनी को लेके, इट्स अबाउट दैट। और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको इक्वली एंटरटेन करें, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, तो यही इंटेंशंस हैं, यही आप चाहते हैं कि वो इक्वली ट्रीट करें आपको इन दिस कनेक्शन। एंड इट्स अबाउट कोई सोच रहा है, आप चाहते हैं कि वो सोचें, लाइक, और आप बहुत सोचते हैं इन दिस रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन होता है आपको, बहुत ज़्यादा आप कुछ सोचते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, व्हाट आर देयर इंटेंशंस,
तो मैं आपको बता दूँ ये पर्सन मैन्युपुलेटिव है, दे आर लिटिल बिट केयर फ्री, हो सकता है ये पर्सन केयर फ्री है, या हो सकता है कि पास्ट में देवर लाइक देर आर बर्डन्स बिटवीन बोथ ऑफ यू किसी चीज़ को लेके, या उनको लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी फेस किया रिलेशनशिप में, दैट्स वाई दे आर बीइंग डिफेंसिव। अभी वो डिफेंसिव मोड में है आपके जो पार्टनर हैं। तो अब क्या है इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? आई थिंक इट्स अबाउट को डिपेंडेंट। कोई लाइक हो सकता है आप इस पर्सन पे को डिपेंडेंट हो रहे हैं, ये पर्सन आप पे को डिपेंडेंट मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एंड मोर ओवर मनी इश्यूज आर ऑल्सो इन्वॉल्व अगर मैं बात करूँ, एंड इट्स अबाउट लाइक येस डेफिनेटली देर इज़ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है, और इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशन, इट्स अबाउट पोजिशन। हो सकता है कोई ईगो में है और आप चाहते हैं कि ये पर्सन थोड़े से वार्म, इनके अंदर वार्मथ आए, वो चीज़ आए, वो लविंग टेंडरनेस आए। चलिए अब बात करते हैं सेजिटेरियस पीपल की। व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, व्हाट योर पर्सन वांट्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। सेजिटेरियस पीपल, आई थिंक यू आर वर्किंग हार्ड, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मुझे लग रही है दैट इज़ स्टिल अनडिसाइडेड आप इस रिलेशनशिप को, और कभी कभी आप क्लोज्ड ऑफ, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं। आपकी तरफ से मुझे ये दिखा रहा है, अनडिसाइडेड एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑल्दो आप यू आर पुटिंग एफर्ट्स, बट मुझे नहीं लगता कि इट्स कमिंग फ्रॉम योर हार्ट या मन में देर आर स्टिल फीलिंग्स दैट यू आर अनडिसाइडेड अबाउट समथिंग। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, व्हाट आर देयर इंटेंशंस, आई थिंक it's about like they are what they want. I think patience is the word, if I tell you, and they are holding emotions for you, और वो चाहते हैं कि इक्वली पार्टिसिपेट करें आप सेजिटेरियस पीपल। मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये सोचते हैं कि आप इक्वली ट्रीट करें इन दिस रिलेशनशिप, और थोड़े से लाइक अपने इमोशंस का इजहार करें, मतलब होल्ड ऑन ना रखें। इट्स अबाउट दैट। और या पेशेंस ऑल्सो, लाइक समबडी इज़ कीपिंग पेशेंस इन द कनेक्शन, वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल्स। लेकिन आपको लगता है, आपको देख के लाइक एट टाइम्स यू फील क्लोज्ड ऑफ, किसी चीज़ को लेके हो सकता है आप क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं, अनडिसाइडेड हो जाते हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है आपने सफ़र किया हो पहले, या आपके पार्टनर का जो बिहेवियर था आपकी तरफ वो ऐसा था, तो इस वजह से भी हो सकता है। वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट, अच्छा कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग टोटली न्यू एनर्जी। हो सकता है कि आप लोग अलग होना चाहते हो, कुछ लोग सेपरेशन में हो ऑलरेडी, या सोच रहे हो कि टू गेट लाइक, बिकॉज मुझे अनडिसीजन की एनर्जी आ रही है। तो वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडिंग? बहुत आई थिंक आई एम गेटिंग टू स्टोरीज हियर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कटिंग द टाइज एंड टोटली न्यू एनर्जी, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक स्टिल वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन। एक पर्सन चाहता है कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, दूसरा पर्सन स्टिल एफर्ट्स पुट कर रहा है कि ये चीज़ है, बिकॉज आप लोगों का जो कनेक्शन है इट्स अबाउट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। मे बी हो सकता है यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू हील योर सेल्फ, अपने पर्पस को आपको जानना ज़रूरी है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, येस, फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। और आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है, आप अनडिसाइडेड हैं। टॉरस पीपल, Taurus people, it's about you want to reconcile with somebody, you have like overwhelming emotions, और आपसे मुझे ऐसा लग रहा है टॉलरेट नहीं हो रहा। कभी कभी आप सोचते हैं टू मीट दिस पर्सन, टोटली रिकन्सिलिएशन यू वांट विद somebody एंड यू आर वेटिंग, एंड मे बी इट्स अबाउट अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट आप लोगों के बीच में बातें ख़त्म हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं। इट्स अबाउट दैट। तो आपकी इंटेंशंस यही हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर डन विद दिस रिलेशनशिप, दे आर the emperor of their life. Maybe they are getting married, they want to get married, and yes, they are in that form, that fiery energy I am getting.
यस, इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ओके, आई थिंक ये जो पर्सन है, देयर इज़ समथिंग। पहले तो मैं आपको बता दूँ, टॉरस पीपल, यू हैव चॉइसेस इन योर लाइफ मे बी, येस, एंड यू आर अवॉइडिंग दैट। येस, देयर इज स्ट्रगल, देयर इज थर्ड पार्टी इन, यू नो, आई एम गेटिंग टू स्टोरीज। वन इज़ लाइक मे बी समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू अलॉट, आपके बारे में कोई सोचता है। यू हैव चॉइस अराउंड यू, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं ऑन, और हो सकता है कोई somebody wants to get married with you. On the other hand, you are dealing with somebody, this person is totally out of your life, और हो सकता है they are dealing, मतलब वो already they have like they are married, और मे बी हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और हो, एंड या फिर हो सकता है कि दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, लाइक अपनी उनका जो सारा कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने काम पे है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। होल्डिंग ऑफ इमोशन, वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग? इट्स अबाउट लाइक होल्डिंग ऑफ इमोशंस, इट्स अबाउट समथिंग टॉक्सिक हिडन, या हो सकता है वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ मैसेजेस, और हो सकता है कि आप इस पर्सन को रीच आउट करें, या ये पर्सन आपको रीच आउट करें, या कोई आपको रीच आउट करे आउट ऑफ द ब्लू। ये चीज़ भी हो सकती है फॉर टॉरस पीपल। बट पर मुझे जहाँ तक दिखाई देता है, इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस। वर्गो पीपल, okay, Virgo people, I think it's about like you want to communicate with somebody or you want to get married with somebody. अच्छा, हो सकता है it's about कि आप, yes definitely you are waiting, पर साइड बाय साइड आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ सेटल होना, एंड मनी वाइज ऑल्सो यू वांट टू सॉर्ट थिंग्स आउट, एक हैप्पीली मैरिड लाइफ चाहते हैं। डेफिनेटली आपकी इंटेंशंस यही हैं कि एक बार आपके फाइनेंशियल इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाए, देन यू वांट टू लाइक गेट अलॉन्ग विद दिस पर्सन, और चाहते हैं एक फैमिली बनाना इस पर्सन के साथ। ऑन द अदर हैंड दिस पर्सन इज़ लाइक दे आर वेरी स्लो एंड मे बी दे आर नॉट मेकिंग एनी मूव, दे आर टोटली फोकस्ड ऑन देयर मनी। और ये जो पर्सन है, दे आर लाइक इन हाई प्रीस्टेज, वो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, एंड टोटली दे आर डूइंग स्टफ, अपने लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आउटकम क्या है? वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट हार्ट ब्रोकन एनर्जी, कुछ है रिलेटेड टू द पास्ट, हो सकता है थर्ड पार्टी कन्फ्लिक्ट, या पास्ट में कुछ हुआ हो, वट एवर। आई एम गेटिंग 5 ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है, मे बी हो सकता है आपकी बात ना हो रही हो, या इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग, कोई न्यू बिगनिंग का वेट कर रहा है लेकिन कोई रिफ्यूज़ कर रहा है। तो मुझे आउट लाइक फ्यूचर यही दिखाई दे रहा है, नियर फ्यूचर अगर हम बात करें तो द रिलेशनशिप वेयर इज इट्स हेडिंग, तो येस इट्स लाइक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, येस। बट हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम कुछ न्यू बिगनिंग हो इन दिस रिलेशनशिप। कैप्रिकॉर्न पीपल, what you want from this relationship, what your partner wants from this relationship, and where is this relationship heading for all the Capricorn people. Capricorn people, I think it's ऑलरेडी एंड हो चुका है कुछ। इट्स अबाउट बरिड इमोशंस, आपने अपने इमोशंस को बरिड कर लिया है, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट यू वांट टू गेट मैरिड, आप किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते, इट्स अबाउट दैट। एंड व्हाट योर पार्टनर, दे आर ऑल्सो होपलेस, कोई यहाँ पे होपलेस है। मुझे लगता है कि इट्स अबाउट डेविल, इट्स अबाउट कि कुछ है इन दिस कनेक्शन टॉक्सिक, या हो सकता है आप कुछ समथिंग टॉक्सिक अराउंड यू, या यू आर फीलिंग दैट वे, येस देयर आर बरिड इमोशंस। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर टोटली, क्या इंटेंशंस हैं उनकी, दे आर फोकस्ड ऑन मनी, और मे बी येस विक्ट्री, मुझे वही दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, और दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन देयर लाइफ फाइनेंशियली एज वेल। कैप्रिकॉर्न पीपल, वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट समबडी इज़ इन अ प्लेयर एनर्जी, हो सकता है आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हो, या इट्स अबाउट कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ लाइक इनसेपरेबल। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आई एम गेटिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक मैरिज प्रपोजल है पर आप कंसिडर नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं कि आप एक टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं। आई एम गेटिंग डिफरेंट स्टोरीज फॉर ऑल द लाइक कैप्रिकॉर्न पीपल। कुछ
कुछ लोग हो सकता है इट्स अबाउट यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन एंड राइट, एंड योर पर्सन हैज़ अ टेंडेंसी, प्लेयर टेंडेंसी, तो वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वेटिंग फॉर यू नो लाइक सेपरेशन एंड ऑल दैट। तो या ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बट दिस पर्सन इज़ प्लेयर, दे यू नो लाइक कम इन टू योर लाइफ, आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, या वाइस वर्सा, लाइक आप दोनों यू नो एक दूसरे लाइक you think about separation, then you like together, be together in the connection again and again. Gemini people, for all the Gemini people, what you want from this relationship? Okay, Gemini people, I think it's about आप तो बहुत चाहते हैं इस पर्सन से कनेक्ट करना, लेकिन मुझे लगता है थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। येस, देयर इज़ समबडी इन बिटवीन बोथ ऑफ यू, और आप लोग यू नो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, दे आर ऑल्सो बर्डनड अबाउट समथिंग, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट दिस पर्सन इज मिसिंग यू। हो सकता है आपको मिस कर रहे हो, या देर आर मेमरीज, यू नो नॉस्टैल्जिया एंड ऑल दैट, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। वेयर is this relationship heading? I think it's about, I am getting 9 of swords energy, I am getting maybe हो सकता है अपने इमोशंस कोई होल्ड कर रहा है, रिकन्सिलिएशन का कोई वेट कर रहा है। तो यही मुझे लाइक जो नियर फ्यूचर है इस रिलेशनशिप में यही दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। इट्स अबाउट स्टक सिचुएशन, इंटेंशंस, आप ये जो पर्सन है इनकी इंटेंशंस क्या है, दैट दे यू नो दे आर बर्डनड, बस मुझे लगता है कि मिस करते हैं, देयर इज़ लाइक मेमोरीज यू नो आपके साथ, बट अदरवाइज आई थिंक ट्राइंग टू ब्रिंग दिस इन अ बेटर प्लेस। हो सकता है बेटर प्लेस पे लाने की कोशिश कर रहा है कोई, या हो सकता है इट्स अबाउट कि कोई यस कोई वेट कर रहा है रिकन्सिलिएशन का, मुझे यही दिखाई दे रहा है फॉर ऑल यू जेमिनी पीपल। Let's talk about Libra people. For all the Libra people, लिब्रा पीपल, समथिंग टॉक्सिक इन दिस रिलेशनशिप, कोई होपलेस फील कर रहा है, या आप मुझे लगता है ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में से निकल चुके हैं, एंड हो चुका है। इट्स अबाउट बरिड इमोशंस, इट्स अबाउट दैट एंडिंग, होपलेसनेस, मुझे लिब्रा पीपल के लिए यही दिखाई दे रही है। समथिंग टॉक्सिक, लेट मी टेल यू, इट्स अबाउट लाइक डेविल, आई एम गेटिंग लाइक हो सकता है कि आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं टॉक्सिक यू नो, या आप लोगों के आपके मन में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग कभी कभी इमोशंस होते हैं, या कुछ है यू नो हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। बट आप होपलेस हैं किसी बात से, हो सकता है आप किसी कनेक्शन का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या आपके लाइफ में ऑलरेडी एक रिलेशनशिप एंड हो चुका हो, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। what your person wants from the relationship for all the Libra people, I think it's about waiting for your message or call this person wants to come। ये जो person है they are you know in and out of your life, या maybe हो सकता है कि जगल करते रहते हैं, sometimes I see that, या दे फील ड्रॉन टूवर्ड्स यू, पैशनेट टूवर्ड्स यू। आप लोगों के बीच में यू नो वो चीज़ है कि आप लोग चाह के भी अलग नहीं हो पाते। Yes, where is this relationship heading? I think it's about moving towards कुछ लोगों के लिए हो सकता है it's about getting married, ठीक है। फॉर लिब्रा पीपल इट्स अबाउट दैट, लाइक कोई हो सकता है कि somebody from the past wants to come towards you, या ऑलरेडी आप किसी को जानते हो, your soulmate, आई एम गेटिंग soulmate kind of energy, और yes broken hearted energy भी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। आई थिंक आप लोग ना लाइक एंड कर चुके हैं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप, और यू आर सफरिंग इन साइलेंस, एंड इट्स अबाउट लाइक आपने गिव अप कर दिया है, या हो सकता है कि इट्स अबाउट कि बरिड अपने इमोशंस को बरी कर लिया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपके मन में वो थॉट्स आते हैं कि येस यू विल गेट अ पार्टनर, आई एम गेटिंग अ सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि यू नेवर नो कि फ्यूचर में यू माइट गेट समबडी जो जिसके साथ आप कनेक्ट करें, एंड यू माइट गेट मैरिड टू दिस पर्सन, somebody from the past or past life।
Aquarius people. Aquarius people, you are, मुझे लगता है कि आप ना अब इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं. इट्स अबाउट दैट रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड, स्टक ये रिलेशनशिप पर बस इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर थर्ड इन अ थर्ड पार्टी. कभी कभी मिस करते हैं बट दे आर वेरी ईगोइस्टिक. ये जो पर्सन है ईगोइस्टिक है. हो सकता है डेफिनेटली आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है. डेफिनेटली वो मुझे दिखाई दे रही है. बर्डन, बट दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक बर्डन. आगे की तरफ बढ़ रहा है. मुझे थोड़ा बर्डन दिखाई दे रहा है. होल्डिंग ऑफ इमोशंस दिखाई दे रहे हैं. एंड इट्स अबाउट यू नो, कभी कभी आप सोचते हैं टू एंड दिस रिलेशनशिप बट आपका जो रिलेशनशिप है इट्स अबाउट यू नो लाइक इन लाइक आप चाह के भी इसमें से निकल नहीं पाते. वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल. एंड इट्स अबाउट लाइक आप यू नो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ. बट अभी फ़िलहाल अगर आप मुझसे पूछे इट्स अबाउट बर्डन, और मतलब नियर फ्यूचर अगर आप मुझे पूछे इट्स अबाउट बर्डन एंडिंग. एंड हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा यू नो लाइक लो फील कर रहे हों. कैंसर पीपल, spiritual connection I guess for all the cancer people. Closed off. ओके. कैंसर पीपल, मुझे आपके लिए लगता है कि दैट यू हैव ओवरवेलमिंग इमोशंस फॉर समबडी, पर आप अपने इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं. इट्स अबाउट लाइक क्लोज्ड ऑफ हैं आप टोटली इस रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके आप जाहिर नहीं कर रहे. लाइक इमोशंस हैं लेकिन जाहिर नहीं करना, कोई बात नहीं करनी. तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. एंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर लाइक बिट्रेड. वो ऑलरेडी उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ फेस किया एंड दे आर बिट्रेड इन दिस रिलेशनशिप. अनडिसाइडेड है. एंड मोर ओवर हो सकता है कि उनके मन में किसी और के लिए प्यार हो, या वो सोचते हैं कि दे वांट दिस काइंड ऑफ लव, दैट काइंड ऑफ लव. तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसर पीपल. बट मुझे लगता है कि वो बिट्रेड है. उनकी इंटेंशंस क्या है? आई थिंक दे डोंट हैव बैड इंटेंशंस, पर मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ अनडिसाइडेड एंड दे हैव लाइक दे वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक इन दिस इन द रिलेशनशिप. और हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार भी रहा हो किसी टाइम पे. हो सकता है कोई वाटर साइन हो जिनके साथ डील कर रहे हो. वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट यू नो लुकिंग फॉर ऑप्शन चॉइसेस समबडी. एंड इट्स अबाउट येस समबडी इज़ हैविंग ऑप्शंस अराउंड देम. और कोई स्टेबिलिटी यू नो, कोई आप हो सकता है आपके पर्सन एक स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में वेट कर रहे हैं. तो आई थिंक इट्स टेकिंग टाइम. Scorpio people, स्कॉर्पियो पीपल, आप पहले तो मैं आपको बता दूं यू आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग इन अ रिलेशनशिप. हो सकता है आपके अराउंड कोई रिलेशनशिप हो दैट यू वांट टू एंड. आप एंड करना चाहते हैं, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं. एंड मोर ओवर आई थिंक इट्स अबाउट कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे बर्डन भी दिखाई दे रहा है आपके ऊपर एक किसी रिलेशनशिप को लेके. यू आर स्ट्रगलिंग और आप यू नो सोड लेके खड़े हैं कि यू आर नॉट टेकिंग एनी मूव. आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? दे वॉन्ट टू रीच यू आउट. वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं. दे आर वेटिंग फॉर यू बट दे आर साइलेंस. डेफिनेटली अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. ये पर्सन साइलेंट है. हो सकता है कि आपका वेट कर रहे हो, आपकी कॉल का, आपके मैसेज का वेट कर रहे हो ये पर्सन. वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट यू नो लाइक कोई यहाँ वेट कर रहा है टू लाइक पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहा है यू नो टू कट समबडी आउट. हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है. वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन. तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. येस ऑफ कोर्स ये कोई मैरिड भी हो सकता है. एंड इट्स अबाउट यू नो लाइक समबडी वॉन्ट्स टू पुट एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप. इट्स अबाउट कि येस सीकिंग लाइक आप इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं पर यू नो वेट करना पड़ रहा है बिकॉज कुछ है आपके अराउंड दैट इज़ यू नो दैट इज़ लाइक meant to be you know ended before this relationship moves on.
Pisces. Pisces, मैं आपको एक बात बता दूँ, वट यू वॉन्ट, यू आर लाइक कन्फ्यूज्ड, यू आर हैविंग हार्ड टाइम, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स अबाउट समबडी, इट्स अबाउट यू वांट टू रिकनसाइल विद समबडी, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ना लाइक डीप थिंकिंग एनालाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है दे आर डिफेंसिव हैं, एंड मुझे दिखाई दे रहा है लाइक समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन हिज लाइफ और इन दिस पर्सनस लाइफ। हो सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई वेट कर रहा है सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग, ठीक। और वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग, आई थिंक ये जो पर्सन है ना अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, और शायद हो सकता है कि पेशेंस, आई थिंक इट्स अबाउट पेशेंस, कोई पेशेंटली वेट कर रहा है। पेशेंस, वाई आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन फॉर स्कॉर्पियो रीडिंग ऑल्सो एंड फॉर पाइसेस एंड कैंसर, दीज आर ऑल थिंग्स आई एम गेटिंग द पेशेंस, like you need to keep patience, maybe divine timing is playing a role, maybe कुछ यू हैव टू कट टाइज फ्रॉम समबडी, या हो सकता है कि कुछ एंड होना है आपकी लाइफ में, दैट इज़ गोइंग अराउंड, तो वो चीज़ हो सकती है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से दूरी बनाए हुए हैं, आप इनको अपनी लाइफ से कट आउट करना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट रियली कम्युनिकेट वेल, आपसे ठीक तरह से बात नहीं करते हैं या क्लियर कम्युनिकेशन नहीं देते हैं, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। सो दिस इज़ इट, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग, और दिवाली नज़दीक है, सो वील मीट अगेन विद अ स्पेशल रीडिंग। सो टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।